हे गाइस, दिस इज रॉन्सन बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं ट्रायंगल्स का लेक्चर 4। पहले बता देता हूँ, ये लेक्चर उन लोगों के इम्पोर्टेंट है जो कि मैथ्स के लव के लिए देखना चाहते हैं और आगे का थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के इस लेक्चर में जो आपका टॉपिक हट चुका है, क्लियरली बोल रहा हूँ, जो टॉपिक आपका हट चुका है वो टॉपिक करने वाले हैं अपन, इनइक्वालिटीज ऑफ इन ट्रायंगल। अभी टॉपिक बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं ना आपके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब उसके बेसिस में अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर मेथड्स वगैरह नहीं देखेंगे और इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, ताकि मतलब कि आपको एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, जो कि अपना एक मोटो है यहाँ पे कि अपन को हर चीज को ढंग से समझना है, वो चीज अपन यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। पहले बोल रही है, जरूरी नहीं है सबको देखना, लेकिन जिसको देखना है वो देख सकता है। इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? इनइक्वालिटीज मतलब जो चीजें इक्वल नहीं है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक चीजों, मतलब कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन जब अपन यूज करने लगते हैं ना, जैसे कि इधर साइड में देखो, ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसमें अपन इसको ग्रेटर देन का सिंबल होगा। अभी एंगल्स है, ये एंगल बड़ा है, ये ग्रेटर देन इधर। सिंपली बात करें तो इक्वल नहीं होती हैं इनइक्वालिटीज, मतलब कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन वगैरह वाली चीजें अपने पास आती है। कौन कौन से सिंबल? ये वाला और नॉट इक्वल टू। ये तीन सिंबल्स अपन बेसिकली यूज करते हैं। ये है नॉट इक्वल टू, अगर नहीं पता है तो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इन सीबीएसई। ठीक है, अभी से ही लिख दिया है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं आया है दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का कि उन्होंने भी बोल दिया हो कि हम लोग ये चीजें हटा रहे हैं। तो वही बात ध्यान रखते हुए अपन ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरम पे चलते हैं, मूव करते हैं। थ्योरम 7.6 अपने चैप्टर की थ्योरम है, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, दो साइड अपन की ट्राइंगल की, अपन को इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, पढ़ो थ्योरम को एक बार ढंग से पढ़ो, थ्योरम कहना क्या चाहती है उसको समझो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस में जंप करेंगे। क्योंकि इसमें जो थ्योरम्स है ना, उनके प्रूफ अगर समझ में आ जाता है ना, तो एक ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, कि कुछ थ्योरम का प्रूफ फिर वहीं पे क्वेश्चन उठा के रख दिए, एडजस्ट करना है बस थ्योरम को। इसलिए इसमें थ्योरम का प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। मतलब अगर कोई भी दो साइड ऑफ ट्राइंगल जो कि इक्वल नहीं है, मान लेते हैं ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी डी, ये अपने पास ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें मेरे को बोला गया है कि ए बी और ए सी इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? ए बी और ए सी मेरी इक्वल नहीं है। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि मैं कह रहा हूं द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो लंबी साइड है, यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ए सी जो है वो लंबी साइड है। ए सी के अपोजिट जो एंगल है, ए सी के अपोजिट है एंगल बी। इसमें अपन को प्रूव करना है कि AC अगर सबसे लंबी लाइन है मेरी, तो एंगल B मेरा सबसे बड़ा एंगल होगा। आई बात समझ में? हम्म, ठीक है। देखो, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ये थ्योरम है, मतलब ये होगा ही होगा, है ना। थ्योरम का मतलब अपन को इसको प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ देखना है। प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा है, सीधा सा है। क्या करो, BD एक D पॉइंट लो, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AD, ये बोल दो अपन। ठीक है, तो नाउ एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ADB, आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है। अब देखो, ये एंगल जो है एंगल ADB, एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल। एंगल ADB को मैं लिख सकता हूं ऐसे, एंगल ADB को मैं लिख सकता हूं एंगल ACB प्लस एंगल CBD, ऐसे लिख सकते हैं ABD को पर, है ना, ऑब्वियसली। अब ये देखो एंगल, अब एंगल ADB जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ACB से, है ना, मतलब दिख ही रहा है ना। ACB में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ACB। बी का एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड करना पड़ रहा है मेरे को इसको इक्वल लाने के लिए, तो एंगल ADB मेरा बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, ये तो मेरे को मिल गया ADB, अब मैं एंगल ABD के बोल दूं, ABD के बराबर है एंगल ABD।
ठीक है, ए बी डी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है ना एंगल का, वो इस एंगल से बड़ा है, तो अगर मैं इसमें ये वाला पोर्शन भी ऐड कर दूं तो और बड़ा हो जाएगी चीज, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये एंगल वैसे ही बड़ा है, अब मैं इसमें और कुछ ऐड कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, एंगल ए सी बी छोटा होगा एंगल बी से, यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये मैंने आपका प्रूफ कर दिया। और मैंने क्या बोला था इधर, AC जो है मेरी साइड वो ग्रेटर है AB से, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी पहले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। मतलब इस थ्योरम से क्या पता चला, लंबी साइड जो होगी उसके अपोजिट एंगल होगा ना, वो लंबा होगा और होना भी चाहिए। देखो अपन कुछ समझते हैं, है ना, किसी तरह से। देखो अब ये देखो, ये दो पेन है ना, दिस वन, ये अभी मैंने थोड़ा छोटा रखा है, ये साइड छोटी है अभी, तो एंगल जो है यहाँ पे छोटा है। अब इस साइड बड़ा कर देते हैं, ये बड़ी कर दी, एंगल जो है मेरा बड़ा हो गया, तो बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल आ रहा है, बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा था, ठीक है। ये थी सिंपल सी थ्योरम, आगे बढ़ते। अब इसका अपोजिट, कि अगर कोई भी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये अपन को बताना है, ठीक है जी, बता देंगे हम। ओके, ए बी सी नाउ अब अपन को करना क्या है इसमें देखो, इसमें मैं बोल देता हूं कि एंगल ए सी बड़ा है तो एंगल बी बड़ा होगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को। तो अपन को प्रूफ क्या करना है, टीपी टू प्रूफ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये मेरे को प्रूफ करना है। नाउ अब क्या करना है, इसमें तीन केसेस पॉसिबल है ना, तीन केसेस पॉसिबल है। इसमें क्या क्या हो सकता है, एंगल ये मैंने बोल दिया, अब ये मेरे को प्रूफ करना है। मान लेते हैं एंगल, पहला केस AC इज इक्वल्स टू AB, है ना, AC इज इक्वल्स टू AB। अब मैं तीन केस मान के चल रहा हूं और इनको गलत प्रूफ कर दूंगा, सिंपल सी बात ये है। अगर AC इज इक्वल्स टू AB है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, जो कि है नहीं है ना। सेकंड केस, अगर AC जो है वो छोटा है AB से, अगर मैं मान लूं कि AC जो है AB से छोटा है, अगर AC छोटा है AB से तो एंगल C मेरा एंगल B से बड़ा हो जाएगा, तो ये बात भी नहीं होती है ओपन को, ठीक है। अब तीसरा केस, ये हिट एंड ट्रायल था, देखो मतलब हिट एंड ट्रायल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक अलग सा ही तरीका था इसको करने का। तीसरा केस क्या था कि AC में बड़ा बोल देता हूँ AB से, जो कि तो फिर ये मेरे पास एंगल B एंगल A से बढ़ा दे देगा, तो ये मेरा केस हो जाएगा। तो ठीक है, आंसर आ गया मेरा, हैंस प्रूफ, यही होगा मेरा केस। आई बात समझ, मतलब मैंने क्या कहा, एक बार वापस से समझ लो, थोड़ा वो हो गया होगा ये, है ना। इसमें मैंने क्या लिया, मैंने बोला कि मैं AC और AB को इक्वल बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं AC और AB को मैं तीन केसेस पे गया। सबसे पहले शुरू से देखते हैं, अपन को प्रूफ करना था, अपन को दिया हुआ क्या है, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है, बस मेरे को ये दिया हुआ है। मेरे को प्रूफ करना है कि जो साइड एंगल B के अपोजिट है वो लंबी होगी, ये मेरे को दूसरे साइड के एंगल के अपोजिट जो साइड है उससे ना। मैंने क्या कहा कि दो साइड है अपने पास, ठीक है, उन दोनों साइड में तीन रिलेशन पॉसिबल है, इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कोई एक, ठीक है। तो मैंने तीनों ले लिए, अगर इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ अगर कोई दूसरी छोटी है जिसको अपन को करना है, तो एंगल्स के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। जहां पे अपन को एंगल का रेशियो अपना वाला मिल गया जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़े, चलो। नाउ दिस वन, थ्योरम 7.8, ठीक है। अब इस पे आते हैं, आखिरी थ्योरम है, या आखिरी थ्योरम ही है ना, फाइनली। नाउ इस चैप्टर में थ्योरम्स का देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब आप लोगों का CBSE वाले बच्चों की बात करें तो कम हो चुका है सिलेबस, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। उनके लिए है ना स्पेशल एक प्लानिंग चल रही है कि मैं NCERT लोगों को साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले सारे चैप्टर्स अपन जो कवर अप कर रहे हैं ना, वो कवर अप कर लेंगे, उसके बाद अपन सब कुछ करेंगे एक्स्ट्रा जो भी चीज आएगी। पहले मेन टारगेट है कि सारे चैप्टर्स एक बार कवर अप हो जाए, उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नाउ अब अपन को करना क्या है, थ्योरम 7.8 समझनी। अब ये थ्योरम बोलूं तो बहुत काम में आती है, हाई क्लासेस में भी और बड़ी उसमें भी, अभी भी क्वेश्चंस वगैरह में, मतलब कि
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। और मतलब कि कुछ 11th वगैरह में आप लोग एक तो चैप्टर्स पढ़ोगे, एसओटी चैप्टर होता है स्पेसिफिकली फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जिनको सिंपल मैथ्स लेनी है उनको एसओटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल होता है, उसमें ये काम में आता है, ठीक है। तो अभी भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जिसको मैथ्स लेनी है वही बैठा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक सीबीएसई में तो है नहीं, इसीलिए तो बात मैं बता रहा हूँ, सबके लिए तो है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, ये क्या है दिया हुआ है, मेरे को ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। अब इसमें बोला क्या गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम, मतलब ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, है ना, ये, या ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। नाउ ए सी ओके, ए सी हो गया। अब बी सी और ए बी लेना है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये तीन केसेस बन सकते हैं, इन तीनों को अपन यूज करके हर जगह लगा सकते हैं अपन ने। आई बात समझ ना व्हाट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल एबीसी में एडी को एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल एबीसी में मैं एडी को एक्सटेंड कर रहा हूँ सच दैट बीए को एक्सटेंड कर रहा हूँ सच टिल डी सच दैट एडी इज इक्वल्स टू एसी। ये मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया एडी इज इक्वल्स टू एसी, ये दोनों इक्वल है। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। नाउ ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। अब बात करें अपन आगे, एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। ये पूरा एंगल इस छोटे एंगल से तो बड़ा ही होगा, होगा नहीं होगा। नाउ एंगल बी सी डी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एंगल ए सी डी आ चुका है अपना, तो एंगल ए सी डी से बड़ा है तो ये अपना एंगल बी डी सी से भी बड़ा होगा। बी डी सी, ए डी सी को बी डी सी भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो अब बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, यानी इसके अपोजिट साइड, यानी बी डी साइड इज ग्रेटर देन इसके अपोजिट बी सी। बी डी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। ए डी मेरा ए सी के बराबर है, तो इधर देखो अब आगे ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। आई बात समझ, हो गया प्रूफ। अब आप ऐसे ही किसी और दो साइड्स के लिए भी सिमिलरली लिख के प्रूफ तो छोड़ सकते हो बोर्ड्स के, लेकिन अब है नहीं झंझट। तो क्या करना है अपन को, अब यहाँ से ये सारा तो आपका हो गया पोर्शन ना। अब अपन एक एग्जांपल पे चलते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है उसको करते हैं, ये वाला एग्जांपल, फिर अपन आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा ही सिंपल, तो छोटा सा लेक्चर होगा और फटाफट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें मेरे को कहा गया है कि AD और AC इक्वल है। क्वेश्चंस के आते कैसे, मतलब वो देखो, मतलब ये टॉपिक आपका हट गया है तो आप लोग लेक्चर का देख भी रहे हो तो आपको अज्यूम करना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था और थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी बोलूंगा मैं इसको क्योंकि इसमें देखने में थोड़ी दिक्कतें आती है कभी कभी कुछ बच्चों को। इसमें मेरे को दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। अब ये एंगल जो है वो मेरा एंगल ABD से बड़ा होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं देखो क्या रहा हूं, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABC। नाउ ये मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, ये बताओ मेरे को, है मैंने मतलब क्या रीजन दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये ट्राइंगल ADB का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल है इसका सम ये और ये एंगल दोनों मिलके हैं, इसीलिए ये मैं कह सकता हूं बिकॉज एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बड़ा ही होता है क्योंकि वो दो अपोजिट दो एंगल का सम होता है। अभी एंगल A और एंगल B का सम है तो बड़ा होगा। अब ADC ACD के बराबर है तो एंगल ACD ग्रेटर होगा ABC के, यानी एंगल C जो है मेरा वो बड़ा हो गया एंगल B से,
अगर एंगल सी मेरा एंगल बी से बड़ा हो गया तो साइड ए बी मेरी ग्रेटर देन हो गई ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ग्रेटर देन ए डी। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। बस लेकिन क्या इसमें अपन ने एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है। इजी तो था ही। अब आते हैं अपन ने, ये एनसीईआरटी का था तो मैंने प्रिंटेड प्रूफ भी दे दिया है आपको, ठीक है। यही सब यही कराया मैंने, पूरा ऐसे टेस्ट कराया है ना। अब ना क्वेश्चन 1 वो तो एग्जांपल हो गया। अब क्वेश्चन 1 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द स्मॉलेस्ट। मान लो कोई भी पॉइंट है ना। अब मैं रैंडमली लाइंस खींच रहा हूँ इस पे, इस लाइन पे, तो इस पॉइंट से जो मेरा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी ना ये वाली, वो शॉर्टेस्ट होगा। क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं अपन। तो इसको इरेज कर देते हैं सबको अच्छे से डायग्राम पे। मैंने बोल दिया ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, ये 90 डिग्री है, ओके। अब दो लाइन दी है मैंने, पी एम और पी एन, ठीक है। तो अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि पी एम जो है वो स्मॉलेस्ट है, पी एम इज स्मॉलर देन पी एन, ये मेरे को बताना है, ठीक है ना। एंगल एम जो है मेरा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की तो 90 डिग्री है। एंगल एन ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री है, एंगल एन इज लेस देन एंगल एम। एंगल एम के अपोजिट साइड है पी एन और एंगल एन की अपोजिट है पी एम। एंड प्रूव, यानी जो परपेंडिकुलर होगी वो ही हमेशा शॉर्टेस्ट साइड होगी, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। आई बात समझ? आई ना, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। In this figure, PQ PQ side is greater than PR side, and RS और QS is bisector of angle PQR और angle Q. Respectively मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। क्या आप लोग इस सवाल को ट्राई करोगे? या लेट्स ट्राई इट। आप लोग इसको ट्राई करो, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में आप लोगों को प्रूफ दिख जाएगा इसका। प्रूफिंग क्वेश्चंस करने से क्या है ना कि अपना ब्रेन ओपन होता है और अच्छा फील आता है। या करो ट्राई इसको फटाफट से, 1 मिनट मैं रुका हुआ। किया ट्राई, क्योंकि मैं टाइमर देख रहा था फोन में, तो हो गया शायद से 1 मिनट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब अपन करते हैं, है ना। नाउ लेट्स डू दिस सॉल्यूशन। PQ is greater than PR. What I am given with PQ is greater than PR, यानी ये साइड लंबी है मेरी PR से। So angle PRQ is greater than angle PQR। अभी थ्योरम पढ़ी थी, है ना। PQ साइड बड़ी है PR से, तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा नहीं होगा, ये एंगल छोटा होगा, ठीक है। अब बात करें HQ और ये बाइसेक्टर है, तो इनको आधा कर देते हैं अपन, हाफ टाइम्स। मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ टाइम्स एंगल PQR। आधा आधा करके दोनों को इक्वली कर दिया ना, दोनों तरफ सेम चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं आएगा। नाउ एंगल आप कर देते हैं, एंगल SQR इज ग्रेटर देन एंगल SRQ। ये हुआ नहीं हुआ, यही हुआ। तो एंगल SQR ग्रेटर है, ये एंगल जो है मेरा बड़ा है इससे, तो PRQ ओके, PRQ का होगा SRQ, तो
इसको साइन को चेंज कर देता हूँ और ये वाला बनाता हूँ मैं साइन। अब बात ठीक है। तो एस आर क्यू क्या अपोजिट है? एस क्यू। तो एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, ये होगा। हो गया प्रूफ, बड़ा ही आसान था। ठीक है, चलो हो गया। नाउ दिस वन लास्ट, एपी ग्रेटर देन एसी। एबी मेरे को बोला गया है कि एसी से बड़ी है, तो मेरे को प्रूफ करना है कि एपी जो है मेरा एडी से बड़ा होगा। मतलब इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसी और एडी शायद से इक्वल हो भी सकते हैं ना। नाउ एबी इज ग्रेटर देन, अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं, एबी इज ग्रेटर देन एसी, एबी इज ग्रेटर देन एसी, सो एंगल ACB is greater than angle ABC, है ना? ABC से बड़ा है। नाउ ये वाला एंगल इससे बड़ा है। ओके, अब एंगल ADC की अगर अपन बात करते हैं, ADC एंगल अपना ABC से बड़ा, ABC से बड़ा होगा, ये बात अपन को पता है ना? और एंगल ABC से ADC बड़ा है और एंगल ACB बड़ा है। ठीक है, ओके। सो इधर अपन को ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, इधर मैं बोल देता हूं एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ACB। ठीक है, ACB से भी बड़ा है एंगल ADB और एंगल ABC से बड़ा है ACB और ऐसे एंगल ABC। तो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। ये एंगल जो है मेरा इससे बड़ा है, तो एंगल ADB बड़ा है, तो AB मेरे ग्रेटर देन होगी AD से, है ना? होगी नहीं होगी? आई बात समझ? भाई सिंपल था। एक बार वापस से रिकॉल कराऊं, करा दूं, है ना? करा देते हैं, चलो कर लेते हैं एक बार रिकॉल, आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा, है ना? तो अपने पास वैसे भी टाइम तो है ही सी। ठीक है, मैंने कहा AB मेरा बड़ा है, तो एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। ठीक है, ये अपन ने पहले स्टेटमेंट में लिख लिया। नाउ ADB, एंगल ADB ACB से बड़ा है, ACB इससे बड़ा है, तो एंगल ADB इससे बड़ा ही होगा, है ना? बड़ा होगा ना? अगर बड़ा है तो एंगल ADB इससे बड़ा, तो साइड का लिख दिया बस, रेशियो, सिंपल, बड़ा ही आसान। आगे, if D is a point on the base BC produced of an isosceles triangle ABC, then prove that AD is greater than AB. Okay, we have got with that angle ABC is equals to angle AC, angle AB side AB is equals to side AC, तो एंगल B, यार एक तो इधर नाम लिखना पड़ता है, एंगल ABC is equals to एंगल AC, क्योंकि एंगल B लिख दूंगा तो आप लोग ये वाला एंगल समझ लोगे, इसीलिए पूरा हो गया, इसीलिए आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पे इस चैप्टर में। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ढंग से ध्यान रखना। नाउ ABC is equals to ACB हो गया अपना। अब अपन बात करते हैं एंगल। ओके, एंगल अपन को डी में रिलेशन चाहिए ताकि अपन AD और AB में कुछ रिलेशन ला सके, अपन को इस वहां तक जाना है ना। मैं कह सकता हूं क्या ये कि एंगल ABC मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ADC बोलते हैं, क्यों? एक्सटीरियर एंगल है भाई, एंगल ABC इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो ये बड़ा होगा एंगल ADC से। नाउ ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये मैंने क्या दिया। नाउ ABC ACB के बराबर है, एंगल ACB मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ADC। अगर ACB बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है वो ध्यान रखना, इन ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं अब अपन, AD इज ग्रेटर देन AC, ये मैं बोल सकता हूँ AD इज ग्रेटर देन AC, और AC मेरी AB के बराबर है, तो AD इज ग्रेटर देन AB, सिंपली प्रूवन। ठीक है, तो देखो अपना यहाँ पे लेक्चर समाप्त हो गया है, बड़ा ही छोटा लेक्चर था। ओके, सो ये होमवर्क क्वेश्चंस है,
ट्राई करना इनको, सारे डिस्कस करेंगे अगले उसमें, अगला लेक्चर से अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है। तो ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। इसमें देखो यार अब है ना मिक्स्ड है, थ्योरम्स भी लग सकती हैं, इनइक्वालिटीज भी लग सकती है, तो इनको ट्राई करना फन आएगा, है ना। करो होमवर्क तो जरूर करना, ठीक है। इसमें पीडीएफ भी आ जाएगी डीपीपी की इस लेक्चर के नीचे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। यहाँ तक का अभी तक मजा आ रहा है और आगे भी मजा ही आएगा। अपना ये 7th चैप्टर था जिसकी थ्योरी पोर्शन बिल्कुल एंड हो चुकी है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं थी, उसकी थ्योरी भी अपन ने एंड कर दिया आज। और कुछ क्वेश्चंस किए थे 4-5, बड़ा सही थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, और उनको एक बार ट्राई करना। और ये जो 15 क्वेश्चंस की मैंने होमवर्क लगा के दिए ना इसमें, वो करना एक डीपीपी अलग से, जो कि टोटल क्वेश्चंस हो गए थे ना होमवर्क के, जो कि अपन को डिस्कस करने, वो सारे आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के नोट्स में, नोट्स के नीचे वाले पीडीएफ में ना। अगर आप लोगों को हमारे साथ और ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो यार अपने फोन में, और फिर डाउनलोड करने के बाद ये लिंक आप कोई से भी अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हो, ठीक है। ब्राउजर में टाइप करने के बाद सीधे आप हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप हमारा ग्रुप आके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ शेयर होता है, डीपीपी वगैरह, है ना। अगर लेक्चर में नहीं भी मिलती है ना लेक्चर के नीचे, तो इधर तो मिल ही जाती है। तो अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और हिट दैट बेल आइकन यार गाइस, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अभी के टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।